नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तेजस्वी यादव ने जनता से जो वादे किए हैं उन सभी वादों को पूरा किया जा रहा है। तेजस्वी यादव ने फिर से बड़ी घोषणा कर दी है कि चाहे बीजेपी वाले हमें कितना भी रोकने की कोशिश कर ले, लेकिन हम रुकने वाले नहीं हैं। हमारी सरकार जनता की सेवा के लिए आया है। हमने जो वादा किया है उन सभी वादों को हम पूरा करेंगे। चाहे 10 लाख सरकारी नौकरी देने का वादा हो, 10 लाख अतिरिक्त रोजगार देने का वादा हो, किसानों के कर्ज माफ करने का वादा, या समान काम समान वेतन, या फिर नियोजित शिक्षकों को नियमित करने का वादा। तेजस्वी यादव ने कहा है कि हमारी सरकार पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई और सुनवाई की सरकार है। और देखिए, तेजस्वी यादव की सरकार में सुनवाई तुरंत ही होती है। एक दिन पहले ही बीपीएससी अभ्यर्थियों ने पटना की सड़कों पर प्रदर्शन किया और नीतीश और तेजस्वी सरकार से मांग की कि हमारी जो बीपीएससी की परीक्षा होती है वो 2 पाली में ना होकर 1 पाली में होना चाहिए, और साथ ही परसेंटाइल सिस्टम खत्म होना चाहिए। और इस तेजस्वी की सरकार में तुरंत ही सुनवाई होती है। देखिए, सुनवाई हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बड़ा फैसला कर लिया है कि हाँ, अब एक ही दिन और एक ही पाली में होगी बीपीएससी की परीक्षा, और परसेंटाइल सिस्टम को भी इससे खत्म किया जाएगा। यानी बिहार की जनता जो मांग कर रही है उन सभी मांगों पर विचार किया जा रहा है और जितनी जल्दी हो सके उस पर सुनवाई हो रही है। जहां 10 लाख सरकारी नौकरी दिए जाने का वादा हो, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने तो इसे अब 20 लाख तक कर दिया है, जिसमें से 10 लाख रोजगार है। तो जल्द ही बिहार में बड़ी संख्या में नौकरी और रोजगार मिलेगी। बिहार में जब बीजेपी की सरकार थी तो भले ही सड़कों पर प्रदर्शन होता था, लेकिन इसे नेग्लेक्ट कर दिया जाता था, कोई ध्यान ही नहीं देती थी सरकार। लेकिन अब सरकार ध्यान देती है। भले ही बीपीएससी के अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज हुआ, जो बीजेपी की सरकार का ही कारनामा है। बीजेपी की सरकार ने जो आदत बना रखे हैं वही अभी भी फॉलो हो रहा है। नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव ने भरोसा दिलाया है कि अब इस आदत को भी जल्द बदला जाएगा और अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज नहीं होगा, बल्कि उनसे सरकार अब सीधा बात करेगी। और बात करें तेजस्वी यादव की, तो तेजस्वी यादव तो लगातार अपने आवाज पर बात करते ही हैं बिहार की जनता से, आम जनता से, शिक्षक अभ्यर्थी और आम अभ्यर्थियों से भी। बीपीएससी अभ्यर्थियों की माने तो उन्होंने कहा था कि तेजस्वी यादव ही उनकी आखिरी उम्मीद है। और अब तो तेजस्वी यादव के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी फ्री होकर काम कर रहे हैं। कोई दबाव नहीं है उन पर, जैसे पिछली बार बीजेपी वाले लगातार दबाव बना रहे थे। मुख्यमंत्री जी चाह रहे थे कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, बिहार में जातीय जनगणना हो, ऐसे कई मुद्दों पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी विचार कर रहे थे, लेकिन बीजेपी वाले ऐसा होने नहीं दे रहे थे। लेकिन अब तो ऐसा कुछ पाबंदियां है ही नहीं मुख्यमंत्री जी के पास, इसलिए तुरंत ही फैसला ले लिया गया। अब एक ही पाली में परीक्षा होगी। देखिए, बड़ी खबर है कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष ने सीएम नीतीश कुमार जी को बताया कि उन्होंने सभी जिलाधिकारियों एवं क्षेत्रीय अधिकारियों के साथ विमर्श किया है और इस संदर्भ में निर्णय लिया है कि बिहार लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा पूर्व की तरह ही एक दिन में एवं एक ही पाली में ली जाएगी। और साथ ही बिहार में अब पुरानी पेंशन योजना को लेकर लोगों की उम्मीदें बढ़ गए हैं। जिस तरह से तेजस्वी यादव ने वादा किया था कि हम पुरानी पेंशन योजना को लागू करेंगे, तो अब जनता लगातार तेजस्वी यादव से मांग कर रहे हैं कि तेजस्वी यादव जी, अब बिहार में पुरानी पेंशन योजना को भी लागू कर दीजिए ना। तो तेजस्वी यादव का लगातार बयान यही आ रहा है कि हम अपने सारे वादों को पूरा करेंगे, हमारी पार्टी जुमलेबाज नहीं है, जो हमने कहा है उन सभी वादों को हम पूरा करेंगे, बस थोड़ा सा हमें समय दीजिए। तो आखिर क्या क्या वादे पूरे होने वाले हैं? आखिर तेजस्वी यादव ने क्या क्या वादा किया है बिहार की जनता से? एक झलक जरा हम इस पर भी डाल लेते हैं। तो सबसे बड़ा वादा तेजस्वी यादव ने किया है कि हम बिहार के युवाओं को 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे, और अब तो इसे 20 लाख तक कर दिया गया है, जिसमें से 10 लाख रोजगार नीतीश कुमार जी ने बढ़ा दिए हैं। और दूसरा सबसे बड़ा वादा कि किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा। किसानों का कर्ज माफ करने का तेजस्वी यादव ने वादा किया है। और इतना ही नहीं, बिहार से पलायन को भी रोकेंगे तेजस्वी यादव। इतनी बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार देंगे कि बाहर किसी को मजबूरी में काम करने के लिए नहीं जाना होगा। साथ ही शिक्षकों को समान काम समान वेतन दिया जाएगा। और जब तक तेजस्वी यादव बिहार के युवाओं को रोजगार नहीं देंगे, पढ़े लिखे युवाओं को जब तक रोजगार या नौकरी नहीं मिलेगा, तब तक उन्हें 1500 रुपये बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। और अभी फिलहाल मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत बिहार के बेरोजगार युवाओं को 1000 रुपये प्रति महीना की सहायता राशि दी जाती है।
और फिलहाल इसमें जो नियम है तो 12वीं कक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी जिसकी आयु 20 से 25 वर्ष के बीच हो वे लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और अगले 2 सालों तक सरकार पढ़ाई का खर्चा के लिए 1000 रुपये प्रति महीने की राशि देती है। लेकिन तेजस्वी यादव के वादा के अनुसार ऐसा कुछ भी नहीं है। जब तक तेजस्वी यादव उन बेरोजगार युवाओं को रोजगार नहीं देंगे तब तक 1500 रुपए बेरोजगारी भत्ता के रूप में दिया जाएगा। और इतना ही नहीं, बिहार के सरकारी नौकरियों में फॉर्म भरने के लिए बिहार के युवाओं को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। साथ ही परीक्षा केंद्र तक जाने का भाड़ा भी बिल्कुल ही फ्री होगा। बिहार के युवाओं को बिहार में नौकरी मिल सके इसके लिए बिहार में डोमिसाइल पॉलिसी लागू हो रही है। 85% पद बिहार के युवाओं के लिए आरक्षित करने का वादा तेजस्वी यादव ने किया है। और साथ ही आपको बता दूं कि एक और बड़ी घोषणा हो गई है। देखिए, नीतीश सरकार में तेजस्वी यादव ने बड़ी घोषणा कर दी कि गाय भैंस की मौत पर पशुपालकों को अब मुआवजा मिलेगा। देखिए, पशुपालक किसी तरह से कुछ पशु खरीद कर लाते थे। मान लीजिए गाय या भैंस खरीद कर लाए हैं, 30 से 40 हजार रुपया लगभग लग जाता है। और मान लीजिए कि बीच में ही उसकी मृत्यु हो जाती है तो पशुपालक की जिंदगी मानो तबाह। घर के सारे पैसे लगाकर एक मान लीजिए गाय या भैंस खरीद कर लाया हो, उसका दूध बेचकर वो सोच रहा है कि अपने परिवार का हम गुजर बसर करेंगे, लेकिन उसकी मृत्यु हो जाने से सारे सपने धरे के धरे रह जाते थे। लेकिन तेजस्वी यादव अब इन किसानों को, इन पशुपालकों को पैसे देंगे। और नए नियम के अनुसार अब पशुपालकों को उनके पशुओं के अप्राकृतिक मौत पर मुआवजा मिलेगा। और नए नियम के अनुसार यदि गाय और भैंस की मौत हो जाती है तो हर पशु के हिसाब से 30,000 रुपए पशुपालकों को दिए जाएंगे। हालांकि एक परिवार को अधिकतम 3 पशुओं का 1 साल के अंदर मुआवजा मिलेगा। और वैसे भी 1 साल के अंदर 3 से ज्यादा पशु की मृत्यु सामान्यतः नहीं होती है, यानी पशुपालकों के लिए बड़ी राहत है। और इसी तरह से यदि घोड़ा या फिर बैल की मृत्यु हो जाती है और प्राकृतिक तरीके से यदि मौत होती है तो 25,000 रुपए दिए जाएंगे पशुपालकों को। साथ ही यदि बछड़ा या गधा की मौत होने पर 16,000 रुपए और भेड़ और बकरी की मौत होने पर 3-3 हजार रुपए दिए जाएंगे। और सबसे ज्यादा भेड़ या बकरियां की मौत होती है जब बीमारी आती है, तो एक घर में कई सारे भेड़ या बकरियां मर जाती है तो प्रत्येक भेड़ और बकरी के हिसाब से 3-3 हजार रुपए सरकार देगी। तो इस तरह से तेजस्वी यादव ने बिहार की जनता के लिए कई बड़े ऐलान कर दिए हैं। और जो जो वादे तेजस्वी यादव ने किए हैं, तेजस्वी यादव ने कहा है कि हम उन सारे वादों को पूरा करेंगे। और आप जनता से सवाल कि आपको तेजस्वी यादव पर कितना भरोसा है, आप बिहार सरकार के बारे में क्या राय रखते हैं, अपनी बात कमेंट में जरूर ही बताइएगा। चलिए मिलते हैं बस थोड़ी ही देर में नई खबरों के साथ, नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। बाय, जय हिंद, भारत माता की जय।